क्या टाइम हुआ बताओ, टाइम क्या हुआ? अभी 9:30 है ना, 15 मिनट में हो जाएगा सवाल। एक ही सवाल हुआ है। देखिए, अनंत तनुता पर, बात नहीं, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर AgCl की, AgCl की, AgCl की मोलर व तुल्यांकी चालकता की गणना करो। मोलर व तुल्यांकी चालकता की गणना करो। बात नहीं, गणना करो। यदि अनंत तनुता पर, यदि अनंत तनुता पर AgNO3 कामा KCl NO3 कामा KCl तथा KNO3, हाँ, KNO3 की आणविक चालकताएं, आणविक चालकताएं क्रमशः 133.4, 133.4 कामा 149.9, 149.9 तथा 144.9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो क्या कहा है, सुनो ध्यान से। ये दिया है AgNO3 दिया है, बात नहीं, AgNO3 दिया है, और क्या दिया है, और दिया है KCl दिया है, क्या दिया है, KCl दिया है, और क्या दिया है, और दिया है KNO3 दिया है, KNO3 दिया है। ध्यान सुनना, इनकी सहायता से हमको क्या निकालना है, इनकी सहायता से हमको निकालना है AgCl की मोलर चालकता निकालना है। क्या निकालना है? तो सबसे पहला, इस तरह सवाल हो चुका, हाँ बताया हूँ। हाँ, सबसे पहले क्या काम करोगे, ध्यान सुनना, सबसे पहले आप इनको से भी क्या करना है, आयनों में तोड़ना है। ठीक है, देखिए जरा, पहले हम AgCl के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो AgCl देखो, इसका मान क्या है, इसका मान दिया है, अभी इसका मान मैं लिख दूंगा, इसका मान दिया है। देखो जरा, पहले मैं AgCl के बारे में करूँ चर्चा। तो AgCl को अगर मैं तोड़ूंगा तो किसमें तोड़ूंगा बताओ, Ag प्लस Cl माइनस, ये होगा। बोलो जी। फिर मैं क्या करूँ, बारी बारी से सबको क्या करूँगा, तोड़ूंगा। ये समीकरण 1 कह दो, बोलो। और KCl को मैं क्या लिख सकता हूँ, K प्लस और प्लस Cl माइनस, ये लिख सकता हूँ। बोलो, समीकरण 2 कह दो। फिर क्या लिखूंगा, फिर KNO3 को लिखूंगा। बोलो, अच्छा AgNO3 नहीं हुआ ना, AgNO3 को लिखूंगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Ag प्लस और प्लस NO3 माइनस। फिर क्या लिखूंगा, KNO3 को लिखूंगा, और हो जाएगा क्या, K प्लस और प्लस NO3 माइनस। अब ध्यान से देखिए, अब मुझे क्या करना है, इसको जो है इसी में फिट करना है। देखो, हमको AgCl निकालने के लिए हमको Ag प्लस चाहिए और Cl माइनस चाहिए। Ag प्लस का मतलब क्या होता है, Ag प्लस का मतलब होता है ये Ag प्लस हो गया और Cl माइनस यहाँ पे।
बोलो जी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको मैं कह दूं 3, ऐसे कह दूं क्या 4 कह दूं। इसका मतलब ये है कि अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 और किसको 3 को क्या कर दूं, जोड़ दूं। बोलो जी, समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 में क्या कर दूं, जोड़ दूं। तो क्या हो जाएगा बताइए, देखो AgCl प्लस क्या लिख दूं समीकरण, इसको मैं बराबर लिख सकता हूँ, अच्छा लिख सकता हूँ कि नहीं, इसको मैं बराबर भी लिख सकता हूँ, लिख दूं, इसको बराबर ही लिख दूं। ठीक है, देखो समीकरण समीकरण 1 प्लस कौन कौन 2 प्लस और किसको 3 को ना, 3 क्या करना है को जोड़ने पर, ठीक है, यहाँ प्लस लगाया हूँ, कामा लगा दूं, ठीक है, जोड़ दो वो क्या हो जाएगा AgCl प्लस Ag, बोलो जी क्या हो जाएगा KCl प्लस AgNO3। जब इसको जोड़ दिया हूं तो इधर वाला भी क्या होगा, जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, इधर वाला जुड़ेगा, कुछ में गलत हो गया। मुझे समीकरण इसको ऐसे बनाना ना, समीकरण 2 और 3 क्या करूंगा मैं, समीकरण 2 और 3 को जोड़ूंगा, समीकरण 2 और 3 को जोड़ूंगा तो देखो क्या निकलेगा। हाँ ठीक है, तो हाँ समीकरण 2 एवं समीकरण 3 को क्या करना है, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर तो क्या मिलेगा बताओ KCl प्लस AgNO3। अब ठीक है, तो क्या मिलेगा बताओ, KCl के लिए K प्लस Cl माइनस प्लस Ag प्लस NO3 माइनस, ठीक है, ये मिलेगा। अच्छा देखो Ag प्लस Cl क्या हो जाएगा मेरा, AgCl हो जाएगा, बोलो तो हो जाएगा KCl प्लस AgNO3 इक्वल टू ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, AgCl हो जाएंगे। तो इसे क्या K प्लस प्लस AgCl प्लस NO3 माइनस। अब ये क्या हो रहा है, ये बच रहा है, क्या क्यों जी, बोलो जी, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या KCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस K प्लस NO3 माइनस। अभी देखो ये बढ़ रहा है तो हमको क्या करना है, हमको जो है KNO3 से इधर भी और इधर भी क्या करना है, जोड़ना है, क्या करना है, घटा देना है, हमको क्या करना है, घटाना है। तो मतलब कि दोनों तरफ, हाँ दोनों पक्षों में क्या करना है, KNO3 को घटाने, क्या बात हो रही है, घटाने पर। आप बताओ तो क्या हो जाएगा, घटाऊंगा इधर लिख दूं क्या, अभी देखो दिख रहा है कि नहीं, वहां पे नहीं आ रहा,
कहाँ आएगा नीचे पूरा? आ तो रहा है, बहुत है, प्रैक्टिस नहीं की तो समझ नहीं आ रहा। अब आ रहा है, आ रहा है। चलो देखो के, देखो क्या हो जाएगा, KCl प्लस AgNO3 माइनस क्या कर दूं, KNO3 इक्वल टू AgCl प्लस K प्लस NO3 माइनस और माइनस KNO3 बोलो, KNO3। अच्छा KNO3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, K प्लस और प्लस NO3 माइनस, ठीक है। एक लाइन और चला जाएगा, देखो KCl प्लस AgNO3 माइनस KNO3 इक्वल टू AgCl प्लस K प्लस प्लस NO3 माइनस, KNO3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, K प्लस और NO3 माइनस, तो माइनस K प्लस और माइनस NO3 माइनस, तो ये और ये क्या हो गया, कट गया, तुम्हारा क्या बचा, इतना बचा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ KCl प्लस AgNO3 माइनस KNO3 इक्वल टू AgCl। अब इसे क्या कर दो, दो लोगों के मान को जोड़ करके एक को घटा दो, आ जाएगा। तो AgCl बराबर KCl प्लस AgNO3 माइनस KNO3। अब मान क्या है बताइए, अब KC बताइए, KCl का मान क्या है बताओ, KCl का मान कितना दिया है, 149.9। KNO3 का मान कितना है, 144.9। और AgCl का मान कितना है, क्या निकाल, AgCl का मान निकालना है ना। अच्छा AgNO3 का मान कितना है, 133. गलत ना बताना, पक्का सही ना। चलिए AgCl का मान निकालना, तो KCl का मान कितना है 144, कितना है 149 है ना, 149.9 प्लस ये 133.4 माइनस 144.9, ठीक है। अच्छा 149 कैसे कैसे करोगे, 149.9 144.9 कितना हो जाएगा, 549, 5 आएगा बोलो, और 5 में जोड़ दोगे इसमें क्या आ जाएगा, 33, 5 38, 138.4, इतना है आंसर। कर लो, बढ़िया सवाल था ना ये। ये कंधा क्यों दर्द कर रहा है, कल भी दर्द कर रहा था, आज भी दर्द कर रहा है। बस करें।